जनार्दन होती जज होती है। जनता ने जब क्वेश्चन पूछा कि भाई फंडामेंटल राइट में 10 साल के अंदर शिक्षा देना था, कहाँ गई कांग्रेस, क्यों नहीं दे रही, सपा बसपा के सहयोग से चल रही। समाजवादी पार्टी ही एक रजिस्टर्ड पार्टी है पूरे देश में कि उन्हीं का जवाब दिया जाए, वो जो बोले वही मीडिया में चले। अब 5-5 बार सत्ता में रहे, पर सत्ता में जाने के बाद अमर सिंह एंड कंपनी याद आते रहे, और सत्ता में जाते हैं अमर जो है सतीश मिश्रा एंड कंपनी। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका न्यूज 7 हिंदी में। जैसे कि देखा जा रहा है कि इस समय गर्मी का पारा हाई हो रहा है, वैसे वैसे यूपी में भी पॉलिटिक्स का जो पारा है वो हाई होता जा रहा है। कभी पॉलिटिक्स में यहाँ पर देखा जा रहा है पोस्टर वॉर हो रहा है, तो कभी डीएनए की बात की जा रही है। डीएनए तक अब बात आ गई है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। तो हमारे साथ इस डीएनए वाली पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पोस्टर वॉर देखा जा रहा है कि लगातार यूपी में पोस्टर वॉर हो रहा है, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, तो उसी के पलटवार में बीजेपी भी पोस्टर वॉर कर रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पोस्टर वॉर पर आ गई है? क्या यहाँ पर टिकेगी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति? देखिए, लोकतंत्र की स्थापना इसलिए हुई थी कि लोग राष्ट्रीयकृत हो, राष्ट्र हमारा विकसित हो, सुरक्षित रहे, राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोग पोस्टिंग पाए, नौकरी पाए, रोजगार पाए, सुरक्षा सम्मान पाए, समृद्धिशाली सशक्त हो जाएं, महिला युवा नौजवान किसान सभी लोग जो शोषित वंचित हैं उनका सामाजिक न्याय मिले। ये इसलिए लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये सत्ता में रहने वाले 70 साल से लोग हैं। इन लोगों ने नाकामी, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन होती जज होती है। जनता ने जब क्वेश्चन पूछा कि भाई फंडामेंटल राइट में 10 साल के अंदर शिक्षा देना था, कहाँ गई कांग्रेस, क्यों नहीं दे रही, सपा बसपा के सहयोग से चल रही। ये जो संविधान की सूची में सूचीबद्ध जातियां हैं, तो लेदरमैन वाशरमैन सबका हिस्सा खा गए, बाकी जातियों का कहाँ चली गई है। ओबीसी में हजारों जातियां हैं, तो खाली मिल्कमैन को मिल गया, बाकी जातियां कहाँ चली गई। तो ये सारे लोग सबका हिस्सा लूट कर सत्ता में आके बैठे पड़े हैं। तो अब जनता जवाब मांग रही है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, तब दलित, वह जो है दलित की बेटी थी, और ये जो है पिछड़ों के बेटे थे, हैं? लेकिन अब वह दौलत की बेटी हो गई, और ये जो है परिवार के बेटा हो गए, मतलब अपने परिवार के लिए हो गए। इसलिए जनता इन्हें सत्ता से दूर की है। ये ज्ञान भटकाने के लिए है। अगर पार्टियां का मूल उद्देश्य क्या है, क्या विचारधारा है, उस विचारधारा और मूल उद्देश्य को जनता के लिए अगर बनाए हैं तो उसे पूरा करें, कि न कि ये मुद्दा भटकाने के लिए हो, जनता को उसको उलझाने के लिए हो। अब जनता उलझने वाली नहीं है, सुलझ गई है। ऑटोमेटिकली 2027 में सबका जवाब देगी। भाई, जब फंडामेंटल राइट में था, जब अंथा समय अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कमेटी, इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में लिख दिया कि 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया है लगभग 578 जातियों को देश में। उत्तर प्रदेश में 193 जातियां हैं जिनको कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था। ये देश के ये लोग हैं, ये आज़ाद कराने वाले लोग हैं। इनकी दशा एसटी से खराब है, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, रोड पर है, घूम रहे, भीख मांग रहे हैं। इनकी दशा दुर्दशा कारण बहुत है। तो ऐसे लोग जो आज़ाद कराने वाली जातियों का जो कमीशन रिपोर्ट दिया, इनको 74 टाइप का व्यवस्था दी जाए, उसमें केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बतम, भार, राजभर, प्रजापति को, ये तमाम जातियां थी। ऐसे 193 जातियां रोड पर घूम रही हैं। इन लोग देश को आज़ाद करा कर दे दिया, और ये उन्हें मूर्ख बनाकर सत्ता में आकर मलाई खा रहे। तो आज के दिन में यह लोग जवाब पूछ रहा है कि ये कहाँ गया, जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट कब लागू होगा, कभी देश को आज़ाद कराने वाली जातियां 74 प्रकार की व्यवस्था पाए। ये न देना पड़े, न जवाब देना पड़े, न तो उसको उलझाने के लिए लोग, चाहे पोस्टर वार हो, चाहे डीएनए हो, ये सब, ये मुद्दे को, नॉन इशूज को इशू बनाना, और जो इशूज हैं उसको नॉन इशू बनाना। इशूज है कि इस देश को आज़ाद कराने वाली 193 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं, उन्हें सबसे पहले अधिकार मिलना चाहिए, सबसे पहले उनके घर ताम्रपत्र लगना चाहिए, उनको बच्चों को शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए। ये लोग उनके ओबीसी में नाम डालकर लूट लिया। जब आंदोलन किया, निकाला गया, तो अभी तक तो ओबीसी की नई लिस्ट नहीं बनी। लिख दिया राज्यपाल ने कि नहीं, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। राष्ट्रपति ने लिख रखा है ये अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। तो ये
जाति की बात कर रहे हैं, अभी देखा गया है कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों से भी मुलाकात की। अपने ही कार्यालय पर ब्राह्मणों को बुलाया, साथ में ठाकुरों को बुलाया। महाराणा प्रताप के लिए अब नाम ले रहे हैं, अब उनकी पूजा करने की बात कह रहे हैं। तो ये किस तरह के स्तर पर जा रही है राजनीति? क्योंकि कभी पीडीए की बात करते थे और अब ब्राह्मणों और ठाकुरों को साधने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अखिलेश यादव अब क्या करना चाहते हैं 2027 में? क्या ये सभी जातियों को साथ लेके चल रहे हैं? नहीं, क्या समाजवादी पार्टी ही एक रजिस्टर्ड पार्टी है पूरे देश में कि उन्हीं का जवाब दिया जाए, वो जो बोले वही मीडिया में चले? बाकी पार्टियां सरकार से रजिस्टर्ड हैं, लोक प्रतिनिधित्व कानून में वो भी चुनाव लड़ती हैं, वो भी भारतीय सत्ता में राजनीति में है। अगर वो नहीं बोलेंगी तो उनकी नीतियों की चर्चा नहीं होगी, वो जो करेंगे वही चर्चा होगी। है क्या मतलब? और पार्टियों के लिए जो बहुजन समाज पार्टी है, उसके निषाद निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है, तमाम ऐसी जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, हमारे जो लोक दल है, ये जो किसानों, नौजवानों और शोषितों वंचितों के लिए जो आवाज़ है पार्टियां, उनकी चर्चा कब मीडिया करेगी? कब मीडिया में लोग करेंगे? खाली यही 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 जो 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 ये सब। अखिलेश यादव ज्यादा पीडीए नहीं, मैं करते हैं। कह रहा हूँ आज के दिन में जो सत्ता में रहे हैं, खाली उन्हीं की आवाज़ होगी कि जो जो उनके खिलाफ आरोपित है, जनता ने आरोप लगा के सत्ता से हटा दिया है। जनता ने कह दिया आप इस लायक नहीं हैं, आप नहीं गद्दी पे बैठ सकते हैं। तो जिसको गद्दा ने लायक नहीं समझा, जनता ने हटा दिया। उसके अलावा उसके उसकी बातों पर मीडिया क्यों उनमें भी घूम घूम के वहीं आ रही है? जनता की आवाज़ बनिए, शोषित वंचित की आवाज़ बनिए, जो सड़क पर घूम रहे हैं उनकी आवाज़ बनिए, जिनको खाने को नहीं उनकी आवाज़ बनिए। कैमरा दिखाइए ना कि देश को आज़ाद कराने वाले मुगलों अंग्रेजों ने आवाज़ उठाई है। ये मीडिया का कैमरा कब उधर घूमेगा? खाली सपा के दरवाजे पर घूमेगा। वो जो बोल रहे हैं वही सही है, वो बोलेंगे वही सही, यही चलेगा क्या? बाकी ये मीडिया भी सरकार के पैसे से, सरकार की मदद के लिए चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। चौथा स्तंभ है तो देश का आज़ाद कराने वाली जातियों के लिए मीडिया कब काम करेगी? यही नॉन इशू का मुद्दा इशू बनाएगी कि जो इशू है देश का, कि इसमें आज के दिन में हमारे 80% लोगों के पास भूमि नहीं, निषादों के पास 60% लोगों के पास भूमि नहीं है, लगभग तमाम ऐसी जातियां जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उजड़े लोग हैं ऐसे। मीडिया जब इशू है, इंटरनल इशू है हमारे देश के, जब उसको उठाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर गोदी मीडिया का आरोप लगा देती है। ये भी तो एक मुद्दा है सर। नहीं, हम न तो सरकार की बात कर रहे हैं, न हम विपक्ष की बात कर रहे हैं। हम उस जनता की बात कर रहे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आज के दिन पीएचडी करके, ग्रेजुएट करके घूम रहे हैं। आज के दिन में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, आज के दिन में ये आउटसोर्सिंग में बेचारे परेशान हैं। ये क्या है? राष्ट्रीयकृत करने के लिए आया था, राष्ट्र के निर्माण के लिए आया था। ये कब होगा राष्ट्र का निर्माण? देश को आज़ाद कराने वाली जातियां जो हैं, जिनको क्रिमिनल कास्ट करके घोषित किया गया, फांसी में ये रिपोर्ट है, तो आखिर उन जातियों की चर्चा कब होगी? वो फाइल कहाँ है? कब ढूंढेगी मीडिया उन्हें? है क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नगर 1949-50, ये रिपोर्ट है कि 193 जातियां, उनके खाने के ठिकाना नहीं है। देश को आज़ाद कराने के नाते अंग्रेजों ने उजाड़ दिया था कि तुम क्रिमिनल्स हो, अंग्रेजों को मार रहे हो। तो अंग्रेजों को मार कर भगाना ये राष्ट्रवाद में आता है, ये देश को आज़ादी में आता है, ये स्वतंत्रता सेनानी में आता है, शहीद में आता है। इनके परिवार के लोग ऐसे ठोकर खाएंगे रोड पर? कभी ये कैमरा उधर भी घुमा दीजिए, मेरा निवेदन यही है। जी, जी, बिल्कुल। अब जरा हम डीएनए पे बात करते हैं कि जिस तरह से डीएनए पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है इस समय, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो सपा की तरफ से हो। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है और जो एक्स पर पोस्ट किया गया उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति करना, क्या डीएनए किसी का पूछना अब क्या सही है? क्योंकि पहले जाति की बात थी और अब डीएनए पर बात आ गई है। देखिए, मैंने उसका जवाब पहले भी दे दिया कि ये वही लोग हैं, विपक्ष के लोग, जो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, जिन्होंने इनसे वादा किया था मैं शोषित, वंचित, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ बनूंगा। अब 5-5 बार सत्ता में रहे, पर सत्ता में जाने के बाद अमर सिंह एंड कंपनी याद आते रहे, वो सत्ता में जाते हैं अमर जो है सतीश मिश्रा एंड कंपनी जाते। बाकी बेचारे कहाँ चले गए भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने वाले का कब याद आएगा? तो ये लोग, उनके मुद्दे हट जाए, वो आज के दिन में हमने उठाना शुरू की है। ये जनता ने अब बोलना शुरू कर दिया है, ऐसे नेताओं को सत्ता से हटाना शुरू कर दिया है कि जो आवाज़ नहीं बनते हैं लोकसभा विधानसभा में। तो आज के दिन में ये मुद्दा भटकाने के लिए आज इस समाजवादी पार्टी इस तरीके से रचना रच रही है, जो गलत है। लखनऊ के कई चौराहों पर देखा गया कि एक पोस्टर लगा है जिसमें कहा जा रहा है अखिलेश यादव माफी मांगो, शर्म करो, शर्म करो। तो क्या लगता है, अभी तक तो कोई रिएक्ट नहीं हुआ है उधर से, क्या लगता है अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? क्या उनको माफी मांगना चाहिए? देखो, जब किसी को वादा किया जाए कि आप हमें साथ दो, हम तुम्हें, वादा किया था सुभाष चंद्र बोस ने,
कि हमें तुम खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो आज दुनिया में सुभाष चंद्र बोस को फोटो लगता पूजा होती है। ये लोगों ने कहा था पिछड़े, शोषितों, वंचित, दलितों हमारे साथ दो, हमारा साथ दो, हमें सत्ता में पहुंचाओ, हमें तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। क्या समाधान किया भाई? 27% आरक्षण में खाली मिल्कमैन कब्जा हो गए, और बाकी बाकी वही 2,500 परिवार उसमें भी कब्जा किए हैं। बाकी यादव, बाकी और जातियां कहाँ जाएंगे भाई? आज के दिन में हम जब ओबीसी एससी में हमारी गिनती 1961 में होती थी, 70 लाख थे हम, हमारे नाम को ओबीसी में डाल के हमारी जमीन जायदाद को भाई दिल्ली के अधिनियम में, अनुसूचित जाति अधिनियम 1950 में लिखा हुआ है कि निषाद, केवट, मल्ला, बिंद, मझवार है, चमार, उत्तरा, दक्षिणा, मोची, चमार भाई हैं, रजक, बरेठा, कनौजिया, धोबी भाई, राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन है, इनकी गिनती होती है 1941 से, फंडामेंटल राइट में है। जो जातियां फंडामेंटल राइट में है, उनके पुकारू नाम ओबीसी को, उनके उपजातियों को ओबीसी में डालकर उनकी जमीन जायदाद, उसमें लिखा है सीधे कि भाई अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 से इनके सुरक्षित है, इनकी जमीन जायदाद, पढ़ाई, नौकरी, सब मान सम्मान सुरक्षित है। इस कारण इन जातियों को ओबीसी में डाल के इनकी इज्जत लूटने का प्रयास, धन लूटने का प्रयास, इनकी नौकरी लूट ली गई। रोड पर घूम रहे निषाद, कहाँ है, कुछ चपरासी भी नहीं है इनके। तो ये अन्याय है। तो ऐसे धोखेबाज, तो इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए निषादों से कि इन्होंने सत्ता में दिया, अब सत्ता से ने हटा दिया। निषादों को नेता बनाने से नहीं होता, नीति बनाने से होता, और नीति इन्होंने गलत बनाई। जब मैं आंदोलन किया तो सपाक ने 31 दिसंबर 2016 को एससी से हमारा नाम कटा और राज्यपाल ने नोटिफिकेशन निकाला। तो इसके मतलब गलती से हमें धोखे से 1994 में डाला गया। आखिर निकाला क्या हो गया? इसके मतलब गलत था। आज सपा को निषादों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने 30 साल आपको गुमराह किया था और आपको नौकरी से वंचित किया था। और डॉक्टर संजय ने जब आंदोलन चलाया तब आपका नाम ओबीसी से कटा, और सूची बनाने के लिए 9% ओबीसी से कटवाएं, एससी में जुड़वाएं। जो जातियां राज्यपाल ने कह दिया कि जातियां अनुसूचित में नहीं है या पिछड़ी जात है, उसमें केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, खार, धीवर, रायपाल, बातम, तुरैया, गुड़िया, माझी, मझवार है, भर, राजभर है, प्रजापति है, कुमार, ऐसी जातियों को ओबीसी से निकाल दिया है। तो ओबीसी से राज्यपाल ने अधिसूचना जारी है। सबको मालूम है कि चीफ जस्टिस को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल की अधिसूचना पर कोई न्यायालय न स्टे देती है न कैंसिल करती है। तो जब अधिसूचना जारी है राज्यपाल के द्वारा कि गलत है, और उसे संशोधित अधिसूचना धारा 13 में उन्हें तय है कि कौन जाति ओबीसी में रहे क्यों नहीं है, तो राज्यपाल ने जिन जातियों को ओबीसी से निकाल दिया है तो उन्हें तो आप कम से कम 9% एससी में जोड़ना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में से 37% है, छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ भी 9% काट दिया जाए, 23 में से 9 जोड़ दिया जाए, 32 हमारा हो जाएगा आराम से। तो एससी के लोग भी विरोध नहीं करेंगे और ऐसी अनुसूचित जाति की सूची से सूचीबद्ध जातियों को सम्मान मिलेगा। तो इस तरीके से अन्याय करने वालों को खिलाफ अब जनता है, और जनता नहीं माफ़ करने वाली है, इसीलिए सत्ता से दूर है लोग। अभी देखा जा रहा है कि बहुत जल्द ही पंचायती चुनाव आने वाले हैं, तो क्या बीजेपी की तरफ से पोर्टफोलियो तैयार किया जा रहा है पंचायती चुनाव के लिए? क्या तैयारियां हैं? चुनाव कराना आयोग का काम है। और चुनाव, चूंकि पंचायत चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है, ये सामान्य नागरिक कोई भी लड़ सकता है। उसमें पार्टियां मदद करती हैं, पार्टियां अपने हिसाब से लड़ती हैं। एक एक पार्टी के 4-4 लोग लड़ते हैं उसमें, क्योंकि वो चुनाव होता है जो जो पंचायत चुनाव है वो बिना सिंबल के होते हैं। जब सिंबल के नहीं होते ही नहीं है, तो सिंबल, तो पार्टियां तो सिंबल के लिए होती है ना, तो वो अपना स्वतंत्र लड़ते हैं। निषाद पार्टी भी लड़ाएगी अपने हिसाब से, पिछले हमेशा लड़ते हैं, इस बार भी लड़ेंगे। जी, कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल ने अभी ऐलान कर दिया है कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि अकेले चुनाव लड़ेंगी? अब क्या समर्थन नहीं उससे है? क्या, उससे पहले कभी मिल के चुनाव लड़ा था क्या? उन्होंने तो ये कहा कि हमारे लोग इस पंचायत चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं पंचायत चुनाव में समझौता ही नहीं था कभी। जब सिंबल है ही नहीं तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो कौन सा समझौता बताएं उसमें? तो पंचायत चुनाव बिना सिंबल का है। हर पार्टी चुनाव लड़ते हैं, हर कार्यकर्ता लड़ता है। जी, अब एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि अभी देखा गया है कि यूपी में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अब ऑडिट होगा, सभी विधायकों का ऑडिट करवाया जाएगा और उसके बाद टिकट तय किए जाएंगे कि कौन सा विधायक कितना सक्रिय है जनता के बीच। तो यूपी सरकार का ये फैसला आपको क्या लगता है, कितना सही है? अभी तो ऐसा कोई नहीं हमारे कैबिनेट में नोट आया है। आपके मुंह से सुन रहे हैं, अगर डिटेल मिलेगा तो उसका जवाब देंगे हम।
तो देखा आपने कि कैसे संजय निषाद जी ने कहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव बयानबाजी करते हैं या फिर जिस तरह से ट्विटर पर वो पोस्ट किया करते हैं वो विवादित हो जाता है और फिर पोस्टर वॉर शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं संजय निषाद जी का भी यही कहना है कि अखिलेश यादव को माफ़ी माँगनी चाहिए, पूरे देश से माफ़ी माँगनी चाहिए, पूरे यूपी से माफ़ी माँगनी चाहिए और निषाद समाज से भी माफ़ी माँगनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम और जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।